जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में ड्रोन वॉरफेयर एक ऐसा वॉरफेयर बन चुका है जिसकी तैयारी सभी देश अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। जब से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास हिजबुल्लाह युद्ध में ड्रोन्स की ताकत को दुनिया ने देखा है, तब से सभी देश अपने सैन्य बेड़े में ज्यादा से ज्यादा और एडवांस ड्रोन को शामिल करने में लगे हुए हैं। कुछ देश दूसरे देशों से ड्रोन्स खरीद रहे हैं, कुछ देश खुद ही बना रहे हैं, कुछ देश दोनों कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। एक्सटर्नल तो छोड़िए, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा में भी इंटरनल फोर्सेस और यहां तक कि पुलिस भी अब ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़ी तादाद में करने लगी है। लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या हो अगर आपका दुश्मन आपके ही ड्रोन को हैक कर ले, और सिर्फ हैक ही ना करे बल्कि उसे जैम कर दे, ड्रोन से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुरा ले, उस पर पूरा कंट्रोल कर ले और तो और उसे क्रैश भी करा दे। यानी वो ड्रोन जिसे सेना ने अपने देश की सुरक्षा के लिए देश की सीमा पर तैनात किया था, जिस ड्रोन पर सेना अपने ऑपरेशंस के लिए काफी हद तक निर्भर थी, वही ड्रोन अगर दुश्मन के कंट्रोल में आ जाए तो सोचिए कि हमारे देश को कितनी बड़ी हानि हो सकती है। युद्ध के समय हमारी सेनाओं की सारी प्लानिंग फेल हो सकती है, दुश्मन हम पर हावी हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसा होने से रोकने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। अब आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि भारत को ड्रोन से संबंधित जितनी भी तरह की साइबर सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, उन सभी पर पूरी तरह से खरा उतरना होगा। अपने ड्रोन को टेस्ट करके अच्छे से परखना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि ड्रोन को किसी भी सूरत में दुश्मन के द्वारा हैक, जैम या क्रैश ना किया जा सके। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन एक और काम है जो हमारी सरकार को करना होगा। वो काम ये है कि जब भी सरकार किसी देशी या विदेशी कंपनी से ड्रोन खरीदे तो ये इंश्योर करे कि इस ड्रोन का कोई भी पार्ट या कल पुर्जा किसी दुश्मन देश के द्वारा ना बनाया गया हो, खास तौर से चीन के द्वारा, क्योंकि चीन पूरी दुनिया में बदनाम है अपने कल पुर्जों के लिए, जिसकी सहायता से चीन दूसरे देशों को बेचे हुए इन कल पुर्जे के द्वारा उस वेपन या इंस्ट्रूमेंट को जिसमें ये पार्ट्स या कल पुर्जे लगाए जाते हैं, उन्हें फेल कर सकता है, हैक कर सकता है, क्रैश कर सकता है, और खास तौर से ड्रोन्स को। तो बताइए, क्या आप मुझसे सहमत हैं? मुझे यकीन है आप मुझसे जरूर सहमत होंगे। लेकिन अगर अब मैं कहूं कि जैसा मैंने अभी बोला है सरकार ने ठीक वैसा ही किया है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, खबर ये निकल के आई है कि भारत की सरकार ने चेन्नई बेस्ड कंपनी को साल 2023 में दिए गए 400 ड्रोन्स के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है। और ये ऑर्डर इसीलिए कैंसिल किया गया है क्योंकि ये कंपनी भारत की सेनाओं को सप्लाई होने वाले ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट को लगा रही थी। चाइनीज पार्ट सस्ते होते हैं और ये कंपनी शायद पैसा बचाने के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी, इसीलिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे के पूरे 400 ड्रोन्स के ऑर्डर को ही कैंसिल कर दिया है। ये ऑर्डर 230 करोड़ रुपए का था। इन 400 ड्रोन्स में से 200 ड्रोन्स मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन्स थे, 100 हैवी वेट ड्रोन्स थे और 100 लाइट वेट लॉजिस्टिक ड्रोन्स थे। और सबसे खास बात यह है कि भारत की सेना की इन सभी ड्रोन्स को 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर तैनात करने की योजना थी। मतलब जो ड्रोन्स चीन के खिलाफ भारत से लगती चीन सीमा पर तैनात होने वाले थे, उन्हीं ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट लगाए जाने का खुलासा हुआ है। वो तो वक्त रहते इस बात का पता चल गया, नहीं तो आप खुद सोचिए कि भविष्य में इस वजह से हमारी सेनाओं के सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। देश की सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा भी हो सकता था। मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऑर्डर तो आपने कैंसिल कर दिया, ये बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही साथ इस मामले की गहन जांच भी होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या ये किसी तरह की लापरवाही की वजह से हुआ या ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे चीन की कोई बहुत बड़ी साजिश थी। जैसे ही इस पर कोई और बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा, लेकिन अब आप मुझे इस खबर पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। रोजगार मेले की अगली डेट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए लेटेस्ट अपडेट आ गया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा 14 फरवरी को रोजगार मेला यानी जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है।
जो भूतपूर्व सैनिक लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हैं वो इस जॉब फेयर में शामिल होकर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इस रोजगार मेले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक प्रक्रिया वेबसाइट dgrindia.gov.in पर शुरू हो गई है, जिसमें इच्छुक उम्मीदवार पंजीकरण करके अभी से अपने स्टॉल बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।